दुनिया का सबसे रहस्यमयी गायब हुआ जहाज, पूरा क्रू बिना किसी निशान के कहाँ चला गया। दोस्तों, सोचिए, समुद्र के बीच एक बड़ा जहाज चल रहा है। उसमें पूरा क्रू मौजूद है। जहाज ठीक हालत में है। उसमें खाना है, सामान है और ज़रूरी चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन अचानक पूरा क्रू गायब हो जाता है। न कोई मदद की आवाज़, न कोई साफ साफ सबूत, न कोई ऐसा सुराग जिससे पता चले कि आखिर हुआ क्या था। और सबसे हैरानी की बात, कई बार जहाज खुद समुद्र में तैरता हुआ मिल जाता है, लेकिन उसे चलाने वाला एक भी इंसान नहीं मिलता। आज की कहानी ऐसी ही एक रहस्यमयी समुद्री घटना की है, जिसने दशकों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। ये कहानी है मेरी सेलेस्ट की। एक ऐसा जहाज जिसे समुद्र में लगभग सही हालत में पाया गया था, लेकिन उसके अंदर मौजूद इंसान कहीं नहीं थे। आखिर पूरा क्रू कहाँ गया? क्या जहाज पर कोई हादसा हुआ था? क्या समुद्र ने उन्हें निगल लिया? क्या क्रू ने खुद जहाज छोड़ा, या फिर इस घटना के पीछे कुछ ऐसा था जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है? चलिए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। साल था 1872। मेरी सेलेस्ट एक व्यापारी जहाज था जो अटलांटिक महासागर के रास्ते सफ़र कर रहा था। इस जहाज का सफ़र सामान्य लग रहा था। जहाज पर कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स थे। उनके साथ क्रू के सदस्य थे और कैप्टन का परिवार भी यात्रा कर रहा था। जहाज पर शराब के कई बैरल भी लदे हुए थे। यानी शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था जिससे लगे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन समुद्र में सफ़र हमेशा ज़मीन पर सफ़र जैसा नहीं होता। समुद्र का मौसम अचानक बदल सकता है। तेज हवाएं उठ सकती हैं। लहरें कई मीटर ऊंची हो सकती हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि समुद्र के बीच अगर कुछ गलत हो जाए तो मदद बहुत दूर होती है। मेरी सेलेस्ट भी इसी अनिश्चित समुद्र में आगे बढ़ रहा था। कुछ समय बाद एक दूसरा जहाज समुद्र में मेरी सेलेस्ट के रास्ते के आसपास पहुंचा। उस जहाज के लोगों ने दूर से मेरी सेलेस्ट को देखा। पहली नज़र में जहाज सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। जहाज ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा था। दूसरे जहाज के कैप्टन ने अपने लोगों को मेरी सेलेस्ट के पास भेजा, और जब वे मेरी सेलेस्ट पर चढ़े तो उनके सामने ऐसा दृश्य था जिसे देखकर शायद उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ होगा। जहाज लगभग खाली था, लेकिन यहाँ कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। जहाज पूरी तरह टूटा हुआ नहीं था। वह डूब नहीं रहा था। उसमें कई चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन क्रू गायब, एक भी इंसान नहीं। अब सवाल था, अगर जहाज पर कोई बड़ा हादसा हुआ था तो क्रू गया कहाँ? लोगों ने जहाज की तलाशी शुरू की। उन्हें पता चला कि जहाज पर कई जरूरी चीज़ें अभी भी मौजूद थीं। यानी क्रू अचानक किसी सामान्य कारण से जहाज छोड़कर चला गया हो, ये बात आसानी से समझ नहीं आती। जहाज पर कुछ सामान अस्त व्यस्त था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वहां किसी बड़े संघर्ष के साफ निशान मिले हों। कैप्टन का कमरा भी मौजूद था, पर कैप्टन नहीं थे। क्रू नहीं था, कैप्टन का परिवार भी नहीं था। मानो कुछ ही समय पहले तक लोग वहां मौजूद थे, और फिर अचानक सभी गायब हो गए। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा हुआ। अगर क्रू ने जहाज छोड़ा, तो क्यों? समुद्र के बीच जहाज छोड़ना किसी भी कैप्टन के लिए बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि अगर आपकी छोटी नाव समुद्र में है और बड़ा जहाज आपके पीछे छूट गया तो आप तूफान, लहरों और समुद्री धाराओं के सामने लगभग असहाय हो सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरी सेलेस्ट के लोगों को अपना जहाज छोड़ना पड़ा? यहीं से कई थियरीज सामने आती हैं। पहली थियरी थी खराब मौसम। संभव है कि समुद्र में अचानक तेज तूफान आया हो। क्रू को लगा हो कि जहाज खतरे में है। शायद उन्हें डर हुआ हो कि जहाज डूब सकता है, इसलिए उन्होंने जहाज की छोटी नाव में बैठकर जहाज छोड़ने का फैसला किया हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ था, तो फिर वे वापस क्यों नहीं आए? और उनकी नाव का क्या हुआ? यही सवाल इस मिस्ट्री को और गहरा बना देता है। दूसरी थियरी थी जहाज पर मौजूद शराब के बैरल। मेरी सेलेस्ट पर बड़ी मात्रा में अल्कोहल मौजूद था। कुछ बैरल की स्थिति को लेकर बाद में सवाल उठे। संभावना यह जताई गई कि अगर किसी कारण से शराब की वेपर्स जमा हुई हो तो क्रू को विस्फोट का डर हो सकता था। शायद उन्हें लगा हो कि जहाज कभी भी फट सकता है। इस डर में उन्होंने जहाज छोड़ दिया हो। लेकिन इस थियरी में भी एक समस्या है। अगर इतना बड़ा विस्फोट हुआ होता तो जहाज को ज़्यादा नुकसान होना चाहिए था, जबकि मेरी सेलेस्ट बाद में काफ़ी हद तक समुद्र में तैरता हुआ मिला। इसलिए यह एक्सप्लेनेशन पूरी तरह मिस्ट्री को सॉल्व नहीं करती। तीसरी संभावना थी समुद्री लहरों या पानी से जुड़ी कोई अचानक घटना। हो सकता है क्रू ने सोचा हो कि जहाज में पानी भर रहा है। अगर कैप्टन को लगा कि जहाज डूब सकता है तो उन्होंने सभी लोगों को छोटी नाव में जाने का आदेश दिया होगा। लेकिन समुद्र में छोटी नाव का सफ़र बहुत खतरनाक होता है। अगर वह नाव जहाज से अलग हो गई तो फिर क्रू समुद्र में कहीं भी बह सकता था, और उस समय आधुनिक जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या इमरजेंसी ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं नहीं थीं। इसका मतलब ये था कि अगर वे समुद्र में खो गए तो उन्हें खोज पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन मेरी सेलेस्ट मिस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या यही है।
हमें निश्चित रूप से पता ही नहीं कि क्रू ने जहाज छोड़ा क्यों था, और यही वजह है कि यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। अब जरा एक और बात सोचिए, अगर जहाज पर कोई बड़ा हमला हुआ होता तो क्या वहां संघर्ष के साफ निशान नहीं होने चाहिए थे? अगर समुद्री डाकुओं ने हमला किया होता तो जहाज पर मौजूद कुछ मूल्यवान चीजें क्यों बची रहीं? अगर क्रू के बीच कोई बड़ी लड़ाई हुई होती तो उसके निशान कहाँ थे? और अगर कोई प्राकृतिक आपदा हुई थी तो आखिर पूरी कहानी क्या थी? इन सवालों का कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिसे हर कोई स्वीकार कर सके। मेरी सेलेस्ट को बाद में समुद्र से निकालकर आगे ले जाया गया। इस घटना की जांच भी हुई, लेकिन कैप्टन और क्रू का कोई निश्चित पता नहीं चला, और यहीं से यह जहाज इतिहास के सबसे प्रसिद्ध समुद्री रहस्यों में शामिल हो गया। समय के साथ इस कहानी में कई अफवाहें भी जुड़ती चली गईं। कुछ लोगों ने कहा कि क्रू के साथ समुद्र में कोई भयानक घटना हुई होगी, कुछ ने समुद्री डाकुओं की बात की, कुछ ने जहाज पर मौजूद शराब को कारण माना, और कुछ ने तो इससे भी ज़्यादा रहस्यमयी कहानियां बनाईं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है, हर रहस्यमयी घटना का मतलब यह नहीं होता कि उसके पीछे कोई सुपरनैचुरल ताकत थी। कई बार असली कारण प्राकृतिक घटनाओं, इंसानी गलतियों और परिस्थितियों के बीच छिपा होता है। समुद्र खुद इतना विशाल और अनप्रेडिक्टेबल है कि वहां हुई किसी घटना के सारे सबूत हमेशा मिल जाएं, यह जरूरी नहीं। और 1872 के समय समुद्र में किसी इंसान के गायब होने का मतलब अक्सर यही होता था कि उसके बारे में दोबारा कुछ पता चलना लगभग असंभव था। लेकिन मेरी सेलेस्ट की कहानी आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि जहाज खुद मिल गया, लेकिन उसके लोग नहीं मिले। एक जहाज जिस पर जीवन के निशान मौजूद थे, लेकिन इंसान गायब थे, और शायद यही चीज़ इस कहानी को इतना डरावना बनाती है। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन है, समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन उस समय एक जहाज समुद्र में निकलता था तो उसके आसपास हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी होता था। अगर कोई छोटी नाव मुख्य जहाज से दूर चली जाए तो उसे खोज पाना लगभग नामुमकिन हो सकता था। इसलिए मेरी सेलेस्ट के मामले में सबसे संभावित एक्सप्लेनेशंस में से एक ये माना जाता है कि किसी खतरे के कारण क्रू ने जहाज छोड़ दिया होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किस वजह से किया, किस परिस्थिति में किया, और वे बाद में कहाँ गए? इन सवालों का पक्का जवाब आज भी नहीं है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। यह कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं है जिसका अंत किसी एक साफ जवाब के साथ हो जाता है, बल्कि यह ऐसी घटना है जिसमें हमें कुछ तथ्य मिलते हैं, फिर उन तथ्यों से कई संभावनाएं निकलती हैं, और हर संभावना के सामने एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। मेरी सेलेस्ट हमें एक और बात सिखाता है, समुद्र सिर्फ पानी का विशाल क्षेत्र नहीं है, यह इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आज भी हजारों अनसुलझी कहानियां छिपी हुई हैं। कई जहाज कभी वापस नहीं आए, कई लोगों का कोई पता नहीं चला, और कई घटनाओं के बारे में आज हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मेरी सेलेस्ट उन चुनिंदा घटनाओं में से एक है जिसमें एक पूरा जहाज लगभग बचा हुआ मिला, बस उसके इंसान नहीं मिले। और शायद यही वजह है कि लगभग 1.5 सदी बाद भी लोग पूछते हैं, आखिर मेरी सेलेस्ट के क्रू के साथ उस दिन हुआ क्या था? क्या उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जहाज छोड़ा? क्या समुद्र की किसी अचानक घटना ने उन्हें मजबूर किया? क्या छोटी नाव समुद्र में खो गई, या फिर कोई ऐसा कारण था जिसके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए? शायद इसका पूरा सच हमेशा के लिए समुद्र के अंदर दफन हो चुका है। अगर आपको ऐसी सच्ची रहस्यमयी घटनाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्ञान प्रो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनका अंत किताब में नहीं मिलता, उनका जवाब शायद समुद्र की गहराइयों में छिपा होता है।